कैसे हो? लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाटर एंड हैवी वाटर खत्म कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। बात समझ में आ रही है ना? चलिए नाउ स्टार्ट। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। देखिए सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर होता क्या है तो बात समझिएगा। यहां पर इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ वाटर टू फॉर्म लेदर, मतलब झाग, ठीक है। लेदर विथ सोप सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है ना? किसके नेचर पे? वाटर के नेचर पे, यानी नेचर ऑफ वाटर किसके साथ? सोप सॉल्यूशन के साथ, कि वो कितना झाग देगा या नहीं देगा। अगर वो लेदर देता है इसका मतलब क्या हो गया? वो सॉफ्ट वाटर, और नहीं देगा तो इसका मतलब क्या हो गया? वो हार्ड वाटर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ये दो तरह के होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट की बात करेंगे बाद में। पहले आते हैं हम लोग यहां पर सॉफ्ट वाटर की। एक ध्यान दीजिएगा सब, इट इज या इट कैन readily form leather with soap या डिटर्जेंट। बात समझिएगा, सोप या डिटर्जेंट के साथ वो क्या हो? लेदर दे। बात समझ आती है ना? तो अगर झाग देता है इसका मतलब क्या हो गया? वो सॉफ्ट वाटर हो गया। अब ये सॉफ्ट वाटर कहाँ कहाँ मिलते हैं तो बस एग्जाम्पल में लिखिएगा, हालांकि आप लोग जानते भी होंगे। वाटर, फिर उसके बाद आप लोग ले सकते हो लाइस्ट वाटर, ठीक। और एक और होता है आपके पास रेन वाटर। बात समझ में आती है ना? रेन वाटर मतलब वेरी गुड, समझ में आता है, बारिश का पानी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, और जो लेदर नहीं देता है उसे क्या बोलेंगे? हार्ड वाटर। तो इसी में लगाना दीजिए, क्या चीज? डज नॉट। तो लिख सकते हैं, मत लगाओ, मैं लिख देता हूं। हार्ड वाटर क्या होता है? इट डज नॉट फॉर्म क्या चीज? लेदर विथ सोप या डिटर्जेंट। अब लिख सकते हो सोप या डिटर्जेंट। तो बताइए कौन कौन से होते हैं? तो आप सिंपल से जानते हो कि सी वाटर, सी का मतलब जानते हो ना? वेरी गुड, ठीक। फिर उसके बाद आप लोग ले सकते हो वेल वाटर, ठीक है ना? उसके बाद और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन छोड़ दिए, मत लिखिए, जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो हमने सिंपल सी बात जानी है, तो सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, ठीक है ना? क्यों जानते हो? क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया। बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो हार्ड वाटर होता है, ठीक है ना, वो क्यों लेदर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। यहां से तो क्वेश्चन भी बन सकता है ना कि वाई हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप। समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन लिखना नहीं, हमें डायरेक्ट पॉइंट पे आना। बात समझ में आ रही है ना? मतलब उससे भी पहले बात पे आते हैं हम लोग कि सोप क्या होता है, साबुन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पर,
ध्यान दीजिएगा सब, ये लिखा दे रहा हूं मैं, जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है नोटबुक। सोडियम 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 के ब्रैकेट में लिख सकते हो ओ ओ ओ ओ Na और पोटेशियम के, ठीक है ना, ऑफ हायर फैटी, ठीक है ना, एसिड, ध्यान दीजिएगा ये बहुत अच्छा है, पॉइंट भी है, ठीक है ना, एसिड आर नॉन एज सोप, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, सोप, ठीक। ध्यान रखिएगा कौन कौन से है, सोडियम और पोटेशियम, समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। अब आज यहाँ पर आपके पास दिया जा सकता है जैसे RCOO Na, ठीक है ना, यह प्लस होगा और यहाँ पर माइनस, क्योंकि सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, केटायन, तो ये क्या हो जाएगा इसके ऊपर, निगेटिव चार्ज, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास सोप, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देता हूं कुछ एग्जांपल, C17 H35, ठीक है, और आपके पास हो जाता है COONA, ठीक है, इसका नाम होता है आपके पास सोडियम, देखिए थोड़ा सा इसका इस पे नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, नाम लिख दूं क्या, ये भी होता है आपके पास, ठीक, और बोलते हैं ओइलिक एसिड, ठीक है ना, फिर पल्मेटिक एसिड, ठीक है ना, ये और ETC, बहुत सारे होते हैं, लिख भी सकते हो, और ETC, ठीक है ना, जिसमें से हम लोग काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं इसको, ठीक है ना, इसी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना, कि जो हार्ड वाटर है वो लेदर क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो अब आते हैं हम लोग, यहां पर देखिएगा सब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाती है, जैसे मान लीजिए आपके पास सूप दिया हुआ है H35COO Na, ये क्या दिया हुआ है आपके पास सूप, ठीक, प्लस इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं CaCl2, बात समझ में आ रही है ना, ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये हो गया आपके पास सोप, ठीक है, उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, और ये जो है हार्ड वाटर, ठीक है ना, मतलब ये हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। अब देखिए होगा क्या, देखिए आप लोग ये रिएक्शन पहली बार नहीं देख रहे हो, बहुत बार देख रहे हो, एक बार 10th में भी देखा होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बताया जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, तो वहां पर भी बताया जाता है, लेकिन हमें वहां से कोई मतलब नहीं है, मान के चलिए आता ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये सोडियम है, ठीक, और ये क्या है, कैल्शियम है, ठीक है ना, तो देखिए रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा आपके पास, कुछ इस तरह से बनाएगा, देखो यहाँ पर 2 मोल लिया गया है, तो इसका मतलब ये हो गया C17, और देखो ना ये हटेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, -1, ठीक है ना, -1 हो जाएगा, और ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम पे +2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम किससे जुड़ेगा, क्लोरीन से, तो क्या बना जाएगा, सोडियम क्लोराइड, अब देखो कैल्शियम इसके साथ, इसके टाइम के साथ चला जाएगा, तो कैसा बना देगा, C17 H35, फिर COO पे माइनस है, तो देखो यहाँ पर 2, अब देखो मैं ये जो कैल्शियम निकला है कैसे निकलेगा, Ca निकलेगा, अरे बात समझ में आ रही है ना, क्या निकलेगा, Ca, ठीक, वेरी गुड। तो देखिए ये क्या करता है, प्रिसिपिटेट बना देता है, यानी इसको लिख सकते हैं PPT, यानी इनसॉल्युबल, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। और दूसरा क्या बना देगा, ट्वाइस NaCl,
HCl। बात समझ में आती है ना? तो क्या बोलेंगे अपन? इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट। आप लिख भी सकते हैं इसको, क्या चीज? इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट, जिसकी वजह से ये लेदर नहीं देता है। ठीक है ना? बात समझ में आती है? एक रिएक्शन इसी तरह का आपको मैं देता हूं, आप खुद से बनाइएगा। ठीक है ना? अगले क्लास में उसकी बात करेंगे। ठीक है ना? सेम, कुछ चेंज नहीं करते हम लोग। C17 H35 COO Na 2 मोल ले लेते हैं। ठीक, यहां पर हो जाएगा MgSO4। फटाफट बनाइए। ठीक है ना? ये आपके पास सोप सॉल्यूशन है और ये क्या है? प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। बात समझ में आती है ना? थोड़ा जल्दी बनाइए। तो देखिए, मैं इधर से इधर गया, पहली क्लास, अब आ गए तो दूसरी क्लास। बन गया होगा? तो मतलब मुझे ही बनाना पड़ेगा। अब देखो, यहां से कुछ नहीं है, ये मैग्नीशियम दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? सोडियम दिख रहा है। अरे, ये मैग्नीशियम दिख रहा है और दूसरा सोडियम दिख रहा है। तो देखो, दिख ही रहा है हमारे पास। ये क्या हो जाएगा? तो लिख सकते हैं ना, C17 H35 COO और यहां पर Mg। ऐसे भी इसके ऊपर +2 होता है। ठीक, तो यहां पर क्या बना देगा? ये भी वही बना देगा आपका पीपीटी। और यहां पर क्या बना देगा? देखो, यहां पर मैग्नीशियम तो यहां पे आ गया, तो सोडियम और ए, तो बताइए क्या बना देगा? Na2SO4। बात समझ में आती है ना? ये आपके पास क्या बना दिया? पीपीटी। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। ठीक, एक और हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं, कॉज ऑफ हार्डनेस। क्या बात कर सकते हैं हम लोग? कॉज ऑफ हार्डनेस। ठीक है ना? और ये हार्डनेस कितने टाइप्स के होते हैं? बात समझ में आ रही है ना? तो पहले हम लोग क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ हार्डनेस की बात करते हैं। तो पहले लिखिए, फिर मिटाते हैं, फिर लिखते हैं। स्पेस तो है हमारे पास, चलिए मिटाते हैं। लिखिए, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है नहीं पूछेगा, ये सब नहीं पूछता है, बस मेरे मन में आया तो लिख दिया। ऑफ वाटर, क्या चीज? कॉजेस ऑफ वाटर। बात समझ में आती है ना? क्या कारण है? तो बस कुछ कारण नहीं है, it is due to the presence of, क्या चीज? presence of soluble salt, ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, soluble salt of किसका? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है ना? इन फॉर्म ऑफ, इधर आप दीजिएगा H3O-। आगे हम लोग बाइकार्बोनेट में इसको देखेंगे। ठीक है? उसके बाद SO3 या SO4 पे -2। ठीक है ना? उसके बाद ETC। ठीक है ना? अब देख लीजिए क्या करते हैं, इसका एग्जांपल ले ही लेते हैं, पूरा एग्जांपल। मतलब कौन कौन से, मतलब जो कंपाउंड होंगे कौन कौन से रहेंगे, तो वो हार्ड वाटर होगा। बात समझ में आती है ना? उन सबको हम लोग यहाँ पर लिख ही लेते हैं ताकि आसान रहे। ठीक है? यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा सर, जैसे हो गया आपके पास MgCO3। बात समझ में आती है? 2। ठीक, और हो सकता है आपके पास लाइक लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है? Ca, अरे मैग्नीशियम तो कैल्शियम भी तो हो सकता है ना? ठीक, फिर उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, फिर
ये हो जाएगा आपके पास। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बस, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा हमेशा कि इसमें से कुछ भी रहे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा ऐसे कि इसमें से कुछ भी रहे तो वो क्या शो करने वाला है आपके पास, हार्ड वाटर। समझ में आती है ना, कोई दिक्कत? चलिए, मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंस रहेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, और जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे ना, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा हमेशा कि वो क्या होंगे, हार्ड वाटर होंगे, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं हम लोग एक और पॉइंट की कि हार्ड वाटर कितने टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ हार्डनेस की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख सकते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हार्डनेस, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास एक टेम्पररी हार्डनेस और एक होता है आपके पास परमानेंट हार्डनेस। बात समझ में आती है ना, एक क्या हो गया आपके पास, टेम्पररी हार्डनेस, और दूसरा क्या हो जाएगा, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इस जो टेम्पररी हार्डनेस होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं कार्बोनेट हार्डनेस, और एक इसको बोल सकते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। बात समझ में आती है ना। चलिए, लिखने से उबना मत, ठीक है ना। चलिए इस नीचे थोड़ा सा पॉइंट है उनकी भी बात कर लेते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है। जरा सा टेम्पररी हार्डनेस की बात करते हैं कि इस हार्डनेस को हम लोग, मतलब इस हार्ड वाटर को हम लोग सॉफ्ट वाटर में आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना। परमानेंट वाले को नहीं कर सकते, करेंगे भी तो काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। आ जाइए, तो पहला पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग टेम्पररी हार्डनेस, ठीक। तो टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, तो ब्लैक मार्कर से लिखते हैं। देखिएगा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, या नहीं दिखे ना तो आप लोग सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा रहेगा। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस, वही मैंने बोला, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, देखो यहां पर प्रेजेंस ऑफ soluble MgSCO3, ठीक है। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, 2, यहाँ पर क्या है 3 और एक 2, ठीक। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर CaSCO3, ठीक है ना। ये कार्बोनेट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, हालांकि 2 है यहाँ पर, तो क्या बोलते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। ये हो गया, जिसके अंदर ये प्रेजेंट है कार्बोनेट, वो क्या हो गया आपके पास, टेम्पररी हार्डनेस हो गया। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। उसी तरह से बात करते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरी की परमानेंट हार्डनेस, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, एक बात समझिएगा, इसमें कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे, और पूछा जा नहीं सकता, यही पूछिएगा ही। अरे वाट जो आपको सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर पूछ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। इसमें से इनऑर्गेनिक में अगर क्वेश्चन भी पूछेगा तो आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। वो बोलेगा बताइए इसमें कौन हार्ड वाटर है, मतलब कौन टेम्पररी हार्डनेस और कौन परमानेंट हार्डनेस है। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा, अगर आपको पता रहेगा कि कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कार्बोनेट है तो कैसा हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस है। अगर नहीं है, मतलब बिना किसके, कार्बोनेट, एक ही वर्ड याद रखिए ना, कार्बोनेट जिसके अंदर है वो टेम्पररी हार्डनेस है। समझ में आ रही है, कहानी खत्म। और नहीं है तो वो
परमानेंट हार्डनेस। वेरी गुड, अब आप समझ गए होंगे, आप नहीं समझे तो लिखते रहो फिर। इट इज ड्यू टू presence of CaCl2, MgCl2, CaSO4 and MgSO4। ये जहां भी रहे ये सब क्या हो जाएगा आपके पास, हार्ड वाटर हो जाएगा। बात समझ में आती है ना? ऐसा ही नहीं, बहुत और भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग को आ रहा है समझ में? कोई कमेंट अभी नहीं आया? ओ, लिखने में लगे हैं, लिखो, लगे रहो, अच्छी बात है। आप लोग भी ध्यान दीजिए उन्हीं की तरह, मतलब वो भी लिखने में बिजी है, आप भी लिखने में बिजी है, हम कथा करने में बिजी है, कहानी खत्म है। अरे लिखना ही है ना, आराम से लिखते चलिए। अबे ध्यान दो, करना कुछ नहीं है, पहले समझ लो, ठीक है ना? हालांकि ये सब उतना हार्ड नहीं है, कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है, फिर भी सुन लो, ठीक है? सुनने के बाद थोड़ा सा पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? ऐसे भी थोड़ा सा इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो कुछ बातों को ऐसे याद करके रखना पड़ता है, ठीक? तो याद रखिए हमारे पास कॉज ऑफ हार्डनेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट सल्फेट। बात समझ में आ रही है ना? और भी हो सकता है EDC, ठीक है ना? और देखिए जो हार्ड कौन होगा, कोई भी, चाहे वो परमानेंट हो चाहे हार्डनेस, मतलब परमानेंट हार्डनेस हो चाहे टेम्पररी हार्डनेस हो। बात समझ में आ रही है ना? तो ध्यान रखिएगा आपके पास कौन कौन है, तो ये जितने भी है जहां पर भी रहे ये क्या है, हार्ड वाटर है। ये दो तरह के हो सकते हैं, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को कार्बोनेट हार्डनेस बोलेंगे, परमानेंट हार्डनेस को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोलेंगे। ये मैंने अपने तरफ से बोल दिया है, ठीक है ना? कहीं लिखा नहीं होगा, ठीक? वेरी गुड। अब आ जाइए, टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, फिर से वही, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बोलिएगा इसको, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना? फिर उसके बाद परमानेंट हार्डनेस क्या हो गया आपके पास, यही हो गया। इतना हमारी कहानी खत्म होती है, जल्दी नोट कीजिए फटाफट। दिख रहा है ना, उधर दिख रहा है आप लोगों को? चलिए तो आप नहीं लिखा कीजिए ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सबसे आसान। ई मिटाऊ या रहने दो, ना लिखा तो लिखते रहो। चलिए अब हम लोग आते हैं बात, कहां तक बात किए, परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है ना? तो देखिए अब जो टेम्पररी हार्डनेस है आपके पास, ठीक है, तो इसको हमें सॉफ्ट वाटर में चेंज करना है। बात समझ में आ रही है ना? और एक परमानेंट है, उनको भी हम लोग देखते हैं किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है ना? तो टेम्पररी हार्डनेस में ज्यादा हमें मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल से हमें क्या करना पड़ता है, वो बॉयल करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। हाँ, कमेंट नहीं, हो गया। चलिए, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ये पॉइंट? कितने बच्चों को नहीं दिख रहा है? जूम, अच्छा, ठीक। चलिए कैमरा थोड़ा करिए। नेक्स्ट आ जाइए, अब आते हैं हम लोग किस तरह से रिमूव करेंगे टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को। बात समझ में आती है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर हो भी तो आप बता सकते हैं। चलिए तो हम लोग आते हैं पॉइंट्स पे, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ पानी या वाटर बोलो, ठीक? तो हम लोग पहली बात करेंगे यहां पर टेम्पररी हार्डनेस की, ठीक है ना? टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव्ड बाय, ठीक है ना? इसके अंदर हम लोग पहला पढ़ेंगे, ठीक? कौन सा है तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास,
बाई बॉइलिंग ऑफ H2। ये सिंपल तरीका है, मतलब इसमें क्या करते हैं अपन, बॉयल करते हैं तो वहां से क्या हो जाता है, आसानी से सॉफ्ट में चेंज हो जाएगा। कैसे, तो चलिए देखते हैं। आपके पास कोई दिया हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक। जब इसको हीट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, CaCO3 का क्या बना देगा, उसके बाद ये क्या बना देगा आपके पास H2, और यहां पर बना देगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, बात समझ में आती है। तो ये इस तरह से हम हीट करके यानी बॉयल करके अपन क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक, वेरी गुड। फिर इसी का एक और ले सकते हैं, ये तो हम लोगों ने ये लिया। फिर मैग्नीशियम को HCO3 को हीट करेंगे तो क्या बना देगा MgCO3, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर वाटर के साथ CO2। समझ में आ रही है, इससे मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है, ठीक है ना। अरे याद भी होना चाहिए, आगे काम भी आ सकता है, ठीक है। ये सब है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन डाल सकता है, जानते हो ना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब इतना आसान होता है, अगर बात समझिएगा, उसमें कोई कैलकुलेशन की कुछ भी जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है ना, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पे टिक कीजिए। अगर आपको पता है परमानेंट हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस कौन सा है, ठीक है ना, अभी दे दिया गया और आपके पास यहाँ पर दिया गया, ये तो हो ही गया ना। अब बोल सकते हैं आपके पास कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 मेथड होगा तो कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। बात समझ आ रही है ना, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात पे। चलिए, अब नहीं भी दीजिएगा तो प्रॉब्लम आप ही को होगा, हमें तो झेलना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्यूक्लाइन को हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, क्यूक्लाइन CaO, ठीक है। जैसे यहां पर अपन क्या करते हैं, क्यूक्लाइन को, इसको बोलते हैं, लिख भी सकते हैं, अच्छा लगता है ना। लाइन को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बना देगा, ठीक है ना। नहीं नहीं, कुछ और नहीं बनाएगा, बस यही तो बनाएगा, और कहाँ कुछ नहीं मिलेगा। समझना लेना बस, मतलब ये ऐसा नहीं कि हम लोग हार्ड से सॉफ्ट, सॉफ्ट से हार्ड की बात कर रहा है, बस हमें क्या बनाना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग रिएक्शंस की बात करेंगे। फिर देखिए, जैसे यहाँ पर इनकी एक बात करते हैं, जैसे आपके पास दे दिए कैल्शियम HCO3, ठीक है ना, इसको रिएक्शन, ये तो पता है ना आपको क्या है, ये क्या है, परमानेंट या टेम्पररी हार्डनेस। अब ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप अभी भी नहीं पता है तो पीछे वाला देख सकते हो, नोटबुक देखिएगा, वैसे नहीं कि बैक करके देखिएगा, इतना भी हम लोग नहीं आ गए हैं। Ca के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बना देगा, CaCO3 प्लस वाटर बना देगा। बात समझ में आती है ना। एक और रिएक्शन में देता हूं आपको, आपको खुद से बनाना है। यहां पर MgSCO3 ट्वाइस, तो ये आप ले लीजिए CaOH2। ये एनसीईआरटी का भी रिएक्शन है, तो थोड़ा सा बनाकर बताइए फटाफट, थोड़ा सा सोचिए ना, सोच तो सकते हो ना, सोचने में पैसा भी नहीं लगता अपना, जल्दी। बन गया, वेरी गुड, उम्मीद है कि बन गया होगा। तो आंसर मैच करो, यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, C, ये इसके साथ ऐड होगा, फिर आपके पास हाइड्रोक्साइड, फिर यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, पानी। बस समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखिए, आपके लिए थोड़ा फायदेमंद रहे, ठीक है ना। चलिए, एक और ले सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा।
यहीं पे लिख दो क्या, सी पॉइंट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ना, दिख नहीं रहा पीछे वाले को। फिर आपके पास इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग रिमूवल किए हो ना किसको, टेम्पररी हार्डनेस को, उसमें आप लोग दो ही पॉइंट पढ़ते हो, एक बाय बॉइलिंग, दूसरा क्या है क्लर्क मेथड्स, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे, किसका, दूसरा, परमानेंट हार्डनेस इज, या यहाँ पर क्या लिखा, परमानेंट हार्डनेस of water is removed by, तो देखिए इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला हो जाएगा आपके पास बाई, ये हर आसान है, नाम सुने वॉशिंग सोडा का, क्या होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, क्या होता है, नहीं सुने हो, ठीक है, वेरी गुड। अब आज यहाँ पर इसके रिएक्शंस की बात करेंगे, इंक गया, देखो यहाँ पर सबसे नंबर 1 रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे CaCl2, ये आपको बताना है क्या, ठीक है ना, इसका रिएक्शन Na2CO3 के साथ की है, यहाँ सब पर भी दिया हुआ, यहाँ पर क्या है, ये किसके साथ, इसको सिर्फ हमने हीट किया था, यहाँ पर क्या किया था, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया था, यहाँ पर ये करना है। तो सिंपल सा बताओ, ये पहले बात क्या दिख रहा है, CaCl2, मैंने परमानेंट हार्डनेस का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। तो इसको जब आप लोग किसके साथ, वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास क्या बना देगा, ध्यान दीजिएगा, CaCO3, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या निकाल देगा, ठीक है ना, Na, और यहाँ से Ca, ठीक है ना, इस साइन को दे दीजिएगा, बना देगा ना प्रिस्पेड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस NaCl, बात समझ में आ रही है ना, कोई कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरी रिएक्शन की बात कर सकते हैं, अगर आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए कोई भी 2-4 रिएक्शन कर लेते हैं अपन, कि CaCl2 को, या ये तो कर ही लिए है, CaSO4 को अपन रिएक्शन करवाते हैं NO2CO3 के साथ। एक और ले लीजिए आप लोग, जैसे MgCl2 करवाना है Na2CO3, दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और लास्ट रिएक्शन ले लीजिए, MgSO4 को रिएक्शन करवाना है आपके पास Na2CO3। अब ये सब एक ही है, ठीक है ना, ये क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। तो थोड़ा बनाकर देखिए, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, कैल्शियम क्लोराइड तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या बना देगा, ये तो दिख ही रहा है, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अरे गलत ही बनाओ, रफ पे बनाओ, लेकिन बनाकर तो देखो कि कैसा हो रहा है, ठीक है। बन गया, नहीं बना, बन ही गया होगा, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या बना देगा, CaCO3 और क्या निकलेगा, Na, यानी Na2SO4, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। फिर से आ गया आपके पास MgCl2, इसी की तरह आ गया, ये क्या बना देगा आपके पास, MgCO3, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना देगा आपके पास, बताइए, सोडियम क्लोराइड, तो कैसा बना देगा, ट्वाइस NaCl। 2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पर, फिर इसका रिएक्शन इससे करवाना है, तो क्या बना देगा आपके पास, MgCO3, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, Na2, ये तो बराबर है ना आपका, ठीक है ना, हाँ, Na2, और ये क्या बना देगा आपके पास, CO3, कोई दिक्कत, CO3 नहीं बाबू, ये क्या हो जाएगा आपके पास, SO4, समझ में आती है ना,
कोई दिक्कत इसमें, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना, बट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए एक और हम लोग पढ़ते हैं यहां पर, इसको बोलते कैल्विन, हो गया क्या? नहीं, चलिए कैल्विन मेथड्स, ठीक है ना। ठीक है, कैल्विन मेथड्स में क्या होता है, ठीक है ना, उसमें मेनली आयन मतलब चेंज होता है। कैसे चेंज होता है तो बात समझिए। पहले बात तो ये देखिए कि ये कैल्विन होता है क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, Na2 Na4, फिर होता है आपके पास PO3 होल 6, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा Na6, क्या लिख सकते हैं Na6। ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दे और आपसे पूछेगा बताइए कैल्विन कौन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा हमेशा। Na6 6 समझ आ रही है, वेरी गुड। Na6, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा P6O18, समझ आ रही है ना, तो इसको ध्यान भी रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं। जैसे 2CaCl2O को रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ, तो ध्यान रखिएगा इनके साथ, मतलब Na2, फिर आपके पास हो जाएगा NH4PO3, यहां पर बना देगा 6, ठीक। तो क्या बनेगा, तो ध्यान रखिएगा ये जो कैल्शियम है ये इसके साथ आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, NH4 नहीं है बाबू, Na4 है, बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो देखिए ये कैल्शियम यहाँ पर आ जाएगा और ये क्या करेगा, ये बाहर की तरफ निकल जाएगा और ये सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो ध्यान रखिएगा कैसा प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, तो देखिए लिख सकते हैं Na2, फिर देखिए अगर इसके अंदर आ गया ना तो उसको आयंस में चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए Na2, अब देखिए यहाँ पर कितना लिखेगा Ca2, ठीक है ना, उसके बाद PO3 पे 6, अरे बना दिया। अब बताओ ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा, ट्वाइस NaCl। ध्यान रखिएगा ये कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक। अगर इसी तरह का रिएक्शन एक और मैं आपको दे दूं, सेम MgCl2, ठीक है ना, और आपको किससे कैल्विन से प्रोसेस रिएक्शन करवाना है, ठीक है ना, Na2 फिर Na4, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अगर पूछेगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में डाल देगा, कुछ नहीं, या तो इसको रख देगा, ये भी नहीं डालेगा, यही रखेगा, ठीक है ना, क्योंकि कंफ्यूज यहाँ पर होंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर देगा, यहाँ पर देखिए Na2, फिर देखो मैग्नीशियम चला जाएगा तो Mg2, अब बताइए ये क्या हो जाएगा PO3, फिर आपके पास क्या बना देगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, यहां पर क्या बना देगा, अच्छा हम लोगों ने MgCl2, तब तो ये दोनों सेम ही हो गया लगभग, ऐसे कर दीजिए ना, इसको MgSO4 कर दीजिए अपने मन से, ठीक। तो यहां पर बताइए क्या बना देगा, ये प्लस होकर क्या बना देगा आपके पास, तो Na2SO4 बना देगा, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर सोल्यूबल। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई दिक्कत होना चाहिए। फिर से समझिए कि ये जो आपके पास CaCl2 है इनके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो कर कुछ नहीं रहा है, ये जो कैल्शियम है वो कहां पर आ जा रहा है, यहां पर आ जा रहा है, ठीक है ना, बात समझिएगा, ठीक है ना, और ये क्या चला जाएगा, ये बाहर की तरफ। फिर आप क्या कर लीजिएगा, रिएक्शन को खुद से बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एक और ध्यान रखिएगा, यहां पर इनका जो नाम होता है, इनका सोडियम हेक्सा फोरेट, ठीक है ना, सोडियम हेक्सा
400। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। तो इसको नोट कीजिए, ये है आपके पास कैल्विन मेथड। हालांकि इतना सिंपल तरीके से जितना बताया गया ना, बुक्स वगैरह में बड़ा अल्टर तरीके से दिया रहता है, लेकिन आप लोग सिंपल सा समझिएगा जो कैल्विन मेथड है, ठीक है ना। कैल्विन मतलब कैल्शियम को निकालना है यहां से। बात समझ में आ रही है ना? बात समझिएगा, मतलब क्या हो गया आपके पास, एक बात ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम को यहां से हटाना है। अगर नहीं ध्यान रहे तो आप लोग लिख सकते हो, कैल्विन का मतलब होता है कैल्शियम को यहां से हटाए। आप लोग लिख भी लेना अपने मन से जो भी है, ठीक है ना। हालांकि नीचे स्पेस नहीं है, हम लोग मिटा दे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहां पर जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम, मतलब कैल्शियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस, यानी कैल्शियम केटायन और मैग्नीशियम केटायन आर नॉट फ्री टू फॉर्म पीपीटी विथ सोप। मतलब साबुन के साथ वो क्या नहीं करता है, पीपीटी। बात समझ आ रही है ना? बात समझ आ रही है? पहले बात, एक बात बताओ, यहाँ पर एक केटायन फॉर्म ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अगर आपके पास यहाँ पर देखिए Ca2 चला जा रहा है तो अभी केटायन में फॉर्म नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है ना? किसी हालत में नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं करेगा तो ध्यान रखिएगा। एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर है, कौन, कैल्शियम, ध्यान दीजिए, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर है, तो इसलिए क्या करता है, ये जो आयंस है, ठीक है ना, प्रोड्यूस नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? क्या करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सिंपल सा समझिए कि ये केटायन और एनायन में फॉर्म जल्दी नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो पीपीटीबी फॉर्म नहीं करेंगे। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। तो इसको लिख लीजिए, नाम याद रखिएगा इसका, सोडियम हेक्साफोरेट। चलिए अब आते हैं हम लोग अलग तरह के पॉइंट पे, जल्दी लिखिएगा। मिटाओ, इधर भी डालो। चलिए इनको लिखना हुआ लिखे, पॉइंट पे आते मिटाते हैं। चलिए ये कितना नंबर था, कैल्विन बाय इंट्रोड्यूसिंग, इसको 2 लिखिए, बी। तो यहां पर कौन सा आ जाए आपके पास, सी। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आयन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज मेथड, या इसको बोलते हैं अपन जियोलाइट। क्यों बोलते हैं, बोलते हैं परमेटाइल बोलते हैं, फिर मेथड, ठीक है ना। अब बात समझिए कि जियोलाइट क्या होता है, तो बात समझिएगा, हाइड्रो या हाइड्रेटेड सोडियम, दिख रहा है ना, एल्यूमिनियम सिलिकेट इज नॉन एज जियोलाइट, या इसी को बोलते हैं पर मिटाइल, ठीक है ना। समझ में आती है ना? ये अभी होता क्या है, तो NaSiO और इसी को बोलते हैं। बात समझ में आती है ना? अरे बात समझ आ रही है ना? इसी को बोलते हैं। हम क्या करते हैं, इतना बड़ा तो नाम लिखेंगे नहीं, हम इसको छोटा सा कर लेते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट कर लेते हैं। जैसे ये Na है आपके पास, तो Na और पूरे को क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं Z। बात समझ में, ध्यान से रखिएगा यार, क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखना मतलब रिएक्शन को लंबा कर देगा, मतलब इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। तो आप तो समझदार हो, ठीक है, तो इसको Z मान लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना। अगर आप लोग को लगता है कि फर्क पड़ेगा तो आप लोग Z ही मानिए। बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड, अरे आप लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस की बात करते हैं। देखिए जरा सर यहाँ पर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है ना,
लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? आपको पहले लगेगा कि क्या बता रहे हैं, कैसे से तो वाटर की बात ही नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, बढ़िया इसको तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि पीछे जितने भी कुछ नहीं समझ में आए होंगे ना, तो उसका मतलब समझ जाओगे। ठीक है ना? आप एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे होंगे, लेकिन पूछने की नौबत ही नहीं आएगी। तो क्या क्वेश्चन है, तो चलिए पहले रिएक्शन को देखते हैं। आपके पास दे दिया Na2Z को रिएक्शन करना है CaCl2, फिर देखिए क्या है, हार्ड वाटर। ठीक है ना? इसको रिएक्शन करना है तो कुछ नहीं, बस से चेंज हो जाएगा। क्या जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये CaZ दिख नहीं रहा है क्या? CaZ, देखो मैं Z ऐसे नहीं लिखता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक, पता है क्यों? क्योंकि मैं ये Z तो मैं दो भी ऐसे ही लिखता हूं, तो इसको कट कर दिया तो क्या बन गया, ये Z। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे हो। अब आ जाइए यहाँ पर, अब बताइए यहाँ पर क्या बना देगा, यहाँ पर NaCl रिएक्शन बैलेंस कर लिया कीजिए। ठीक है, कभी कभी ना हो ना रिएक्शन बैलेंस तो आप लोग कर लिया कीजिए। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? चलिए, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, आप ही बनाइएगा Na2Z, यहाँ पर MgCl2 को किया। ठीक है ना? अब बताओ यहाँ पर क्या बना देगा आपके पास, यार देखो ना, MgZ एक्सचेंज कर दीजिए यहाँ पर, तो MgZ। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +2, तो इसके ऊपर भी कितना आ गया पूरा चार्ज, 1। अब बता क्या बना देगा, मैग्नीशियम आ गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना? मुझे तो समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। CuZ, या CuZ कहां से ले लोगे रे, कैल्शियम जेड को हमें रिएक्शन करवाना है MgCl2, या कुछ भी ले सकते हो NaCl, तो बताओ क्या बना देगा, एक्सचेंज, तो Na2। ठीक है ना? तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z प्लस CaCl2। बस समझ आ रही ना? इतना लंबा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमें कुछ बनाएंगे, उससे और समझेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा आपके पास, ट्वाइस NaCl। बात समझ में आती है ना? ये NaCl कैसे हो गया आपके पास, क्योंकि Na तो यहाँ पर लगा दिए ना, ये तो आयन एक्सचेंज हो गया, तो चेंज हो गया, तो Ca और क्या बना देगा आपके पास, Cl2, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है? एक रिएक्शन अगर मैं बोलूं आपको खुद से बनाने के लिए MgZ, उसके बाद क्या बना देगा बताओ, इसका रिएक्शन आप लोग ले लीजिए ना, NaCl से ले लीजिए। ठीक है? तो क्या बना देगा, आयन एक्सचेंज कर दो ना, मैग्नीशियम यहाँ पर, मतलब बोल रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, सोडियम यहाँ पर चला जाएगा, तो Na, अब 2 लगाना पड़ेगा आपको, तो ये क्या बना देगा, Z। ठीक है? फिर यहाँ पर बताओ क्या बना देगा, Na को तो यूज कर दिए, फिर क्या बना देगा आपके पास, MgCl2 बना देगा। बात समझ में आ रही है ना? इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, कि सब ऊपर ऊपर से जा रहा है, कुछ बात समझिए। यहाँ पर देखिए दो बातें हो जाएगी, ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये दोनों को। ठीक, अब देखिए इसी को हम लोग यहाँ पर लिखे, फिर इसका रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है? अब आपके मन में आ रहा होगा जब हम इसको कराया तो फिर इसको क्यों करा रहे हैं। ठीक है ना? एक और ले लेते हैं, फिर मैं दोनों को एक साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे Na2 उसके बाद ये Z हो गया। ठीक, प्लस आपके पास CaCl2 बनाना है, रिएक्शन करवाइएगा तो आपके पास क्या बना देगा, फिर से एक्सचेंज हो जाएगा, तो CaZ प्लस ट्वाइस NaCl। ठीक, मतलब इसका रिएक्शन कराने से फिर बन जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? अब ये कैसे हुआ, ठीक है ना, ये हो क्या रहा है, प्रोसेस को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? तो चलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अच्छा से तो नहीं बनेगा, लेकिन आप अच्छे से बना लोगे, उम्मीद है। देखो ध्यान से, ये बना है। ठीक है? अभी समझिएगा, अभी समझने की जरूरत नहीं आप लोगों को। ठीक है? अभी बस देखते चलिए ये मैं कर क्या रहा हूं, कुछ तो कारनामा कर रहा हूं।
आप लोग लेकिन अच्छे से थोड़ा समझाइएगा। हालांकि यहाँ पर आ जाएगा, आपको टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, ये सब चीजें यहाँ पर आ जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर, ये हो गया ठीक। फिर एक कप ले लीजिए, यहाँ से जो पास करवा रहे हैं ना वो हार्ड वाटर है, ठीक। यहां से जो निकलेगा, ठीक है, ये जो निकलेगा ये हो जाएगा आपके पास सॉफ्ट वाटर, ठीक। अभी रुक जाएगी, कहानी खत्म नहीं हुई, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये जो है NaCl सॉल्यूशन है 10% लेते हैं, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर ये जो इसके साथ आ रहा है अंदर हार्ड वाटर है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्या है आपके पास हार्ड वाटर है, ठीक। तब समझिए यहाँ पर कर क्या रहे हैं कुछ, ठीक है। फिर उसके ऊपर ये मार्कर चला रहे हैं, ठीक है। अब फिर इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरह से, ये क्या ना, ये जियोलाइट है, ठीक। ये आपके पास शाइन है, बात समझ में आ रही है ना, ध्यान रखिएगा। यहां से क्या निकला आपके पास, फिर से समझिए, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से मतलब हार्ड वाटर डाल रहे हैं, यहाँ से जो निकलेगा क्या निकलेगा, सॉफ्ट वाटर निकलेगा। थोड़ा सा क्या कीजिए, इसको थोड़ा ऊपर ले लीजिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा सॉफ्ट वाटर, ठीक है ना। और एक और एक पॉइंट देखिए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ग्रेवल, ठीक। अब समझिए होगा क्या, बस समझिएगा थोड़ा बढ़िया से। हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, अब समझिए आप, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, यहां से हार्ड वाटर को अंदर रखा, ठीक है ना, तो यहां पर आया, ठीक। फिर क्या होता है, ये हार्ड वाटर इससे पास होकर फिर इनसे पास होकर जियोलाइट से पास होने के बाद, ठीक है ना, कहां पर आता है, यहां पर आता है, ठीक है ना। तो यहां से यहां पे आने के बाद, ठीक है ना, ये इससे होते हुए बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है ना। अरे मतलब क्या होता है, यहां पर इसका फिल्टर होता है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक। तो यहां पर क्या आ गया आपके पास वाटर आया, कौन सा वाटर, सॉफ्ट वाटर यहां से निकल गया। अब क्या किएगा, तो ये रिएक्शन आपने क्यों किया, बात समझ में आ रही है ना, ये रिएक्शन क्यों किया, देखिए जियोलाइट यहां से खत्म ना हो जाए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके मतलब ये क्या कर रहे हैं 10% यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ, देखो जियोलाइट के साथ अपन किसको रिएक्शन करवा रहे हैं, NaCl का रिएक्शन करवा रहे हैं, ताकि ये खत्म ना हो, ये मतलब बराबर रहेगा, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। लेकिन ये भी उतना अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है ना। एक और मेथड हम लोग को पढ़ना है, इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ इस मेथड के अंदर, ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीशियम का केटायन और कैल्शियम को केटायन को ही हम लोग बाहर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बात समझ में, सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के केटायन पे हम लोग बात कर सकते हैं और किसी पे नहीं कर सकते। मतलब एक बात बोला जाए कि सिर्फ मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो इससे एक अच्छा मेथड आता है हमारा सॉफ्ट चेंज करने का, मतलब कि वो क्या करेगा, जब भी ऑर्गेनिक की बात आएगी, बात समझिएगा, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिक के नाम से ही है कि एक और मेथड है। ये उतना अच्छा मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को केटायन को हम लोग बाहर कर पा रहे हैं, सभी तरह के केटायन को बाहर नहीं कर पाएंगे, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड, आप लोग अच्छे हो, तो इसको नोट कर लीजिए। एक और मेथड है जो कि हमें पढ़ना है, तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है,
यहाँ पर मैंने क्यू बना दिया था, इसी क्यों बना दिया था, पूरा स्पेस खाली था। चलिए कोई बात नहीं है, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए ये कितना हो गया सी नंबर और ये कितना हो गया डी नंबर, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसका नाम हो गया ऑर्गेनिक एक्सचेंज मेथड, या इसको एक और नाम देते हैं सिंथेटिक, या सिंपल सा रखो ना, रेजिन बुक वगैरह में दिया रहेगा इसलिए ध्यान रखिएगा, एक्सचेंज, ठीक है ना, पास मिल जाएगा। इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सचेंज करते हैं, लेकिन केटायन और एनायन के अंदर। तो पहले तो हम बात समझते हैं कि केटायन एनायन क्या है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास छोटा सा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास केटायन है और एनायन, एनायन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए ले लीजिए Cl, फिर SO4 पे 2 माइनस ETC। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ले लीजिएगा आप लोग, कुछ भी ले लीजिए ना, कुछ भी कैसे ले लोगे, मैग्नीशियम प्लस फिर कैल्शियम प्लस ETC, ठीक है, समझ में आ रही है ना। हाँ चलिए, फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मेन, ये तो हमने केटायन और एनायन की बात किया, मेन हमें एक्सचेंज की बात करना है, ठीक है ना। तो एक्सचेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, केटायन एक्सचेंजर, ठीक है, और उसके बाद एनायन एक्सचेंजर, ठीक, ठीक है। चलिए अब केटायन के अंदर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते हो RCOOH, ठीक, या इसके जगह ले सकते हो RSO3H, ठीक है ना। फिर यहां पर ले सकते हो RNH3OH, और भी कुछ ले सकते हो, लेकिन हमें जितना बात करना है ये सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो R का साइज है वो ज्यादा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, द साइज ऑफ R ग्रुप, R ग्रुप मतलब जो यहां पर अल्काइल अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है ना, इनकी रिएक्शंस की बात करते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पर ऑर्गेनिक एक्सचेंज मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, रेजिन एक्सचेंज, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ पर केटायन और एनायन क्या है, ये हो गया। फिर केटायन एक्सचेंजर हम लोग किसको ले रहे हैं, RCOOH, ठीक है ना। R मतलब अल्काइल, का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर फिर से, एक तरफ केटायन की बात करते हैं और एक तरफ एनायन की बात करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा रिएक्शंस की बात आएगी यहाँ पर, फिर रिएक्शंस की बात आएगी तो डरना मना है, ठीक है ना। ये एक बहुत अच्छा मेथड है किसी के लिए भी, ठीक है ना, ये किसी भी केटायन एनायन के लिए वैलिड है, मतलब रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। ये क्या था, सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए, केटायन के लिए था, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, बात समझिएगा, ठीक है, ये दिया हुआ है, फिर आपके पास यहां पर दिया हुआ है RNH3OH। मान लीजिए मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूं कैल्शियम के साथ और इसका करा रहा हूं क्लोरीन के साथ, तो बताओ प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, जल्दी बताइए, मैं लिखूं। चलिए यहां पर RCOO ट्वाइस Ca प्लस ट्वाइस H प्लस, यही बना देगा,
बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। यहाँ पर देखिए ये क्या कर देगा, ये इसको रिप्लेस करेगा, तो ये क्या बनाएगा आपके पास, R NH3Cl माइनस और इस पे प्लस रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाइए, ये बना दिया, अब निकालेगा क्या, OH माइनस, ठीक। ये जो निकाला तो आप लोग यहां से देख सकते हो, ध्यान दो, यहां से ऐड कर सकते हैं इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना देगा, ट्वाइस H2, किसका फॉर्म कर दिया, वाटर का फॉर्म कर दिया। बात समझ में आती है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि टाइम को एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करते, देखते प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। आप किसी के साथ भी कर सकते हो, एक ही के साथ नहीं कर सकते हो। देखिए जैसे हम लोग इसी को ले रहे हैं, R इसका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनाएगा। अब तो इतना कर रहे, इतने सारे रिएक्शन को देखे हो, चलो कम से कम देखे तो होंगे, नोटबुक में लिखे तो होंगे, तो भी तभी समझ गए होंगे। तो बताइए क्या बना देगा, अरे इसको यहां से निकालेगा, अरे यहां पर जाएगा तो क्या बना देगा, RCOOH बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं बनाएगा। और बाहर क्या निकाल देगा आपके पास, अरे यहां पर क्या निकालेगा, Cl माइनस और Ca पे प्लस 2 बना देगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और रिएक्शन ले लो, आपको करना है, जैसे मान लीजिए R NH3, आप जब तक करोगे नहीं तब तक मैं हिलूंगा ही नहीं, चाहे 1.5 घंटा हो जाए, ठीक है। इसको रिएक्शन करवा दीजिए आप अपने मन से, मैं अपने मन से देता हूं, बताओ क्या बनाएगा, ये क्या हुआ, चलिए जल्दी बनाइए। सब ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट, ऐसा ना हो कि मुझे ही बनाने की जरूरत पड़ जाए। R NH3 वो यहां पर जाएगा, ठीक है ना, माइनस और प्लस, फिर यहां पर N A प्लस Cl माइनस निकाल देगा, बात समझ में आती है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और ध्यान भी रखिएगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक एक्सचेंजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसको हटा दीजिए, जरूरत ही नहीं है इसकी, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अब आपका एंडिंग ही पॉइंट है थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।